आईपीओ मार्केट में काफी बहार छाई हुई है। कंपनियां धड़ाधड़ अपना आईपीओ लेकर आ रही हैं और इसमें छोटी मझली यानी एसएमई कंपनियां भी शामिल हैं। निवेशक भी धड़ाधड़ आईपीओ में पैसा लगा रहे हैं। हालांकि सवाल यही उठता है कि जब निवेशक बड़ी संख्या में आईपीओ में पैसा लगा रहे हैं तो शेयर तो सबको मिलना नहीं, लेकिन अगर ऐसे में शेयर मिल जाए तो इसका जुगाड़ कैसे लगाया जाए। जैसे कि टॉम्स के आईपीओ की बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर के मामले में 52 एप्लीकेशंस पर एक एप्लीकेशन पर शेयर अलॉट हुए। अब यहाँ इसी पर फोकस करना है कि ये एक एप्लीकेशन आपका ही हो। इसे लेकर मार्केट एक्सपर्ट्स ने कुछ खास टिप्स दिए हैं। अगर आपको भी आईपीओ में अपनी किस्मत आजमानी है तो आजमाए ये तरीके। सबसे पहला तरीका, कई कैटेगरी में लगाए पैसे। आईपीओ में निवेश के लिए कई कैटेगरी होती है, जैसे कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स QIB, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर NII और रिटेल निवेशकों की। इनके लिए अलग अलग हिस्सा रिजर्व होता है। खंबाता सिक्योरिटीज के ग्रुप CEO और डायरेक्टर सुनील शाह के मुताबिक जिस कैटेगरी के लिए ज्यादा शेयर रिजर्व होंगे उसमें शेयर मिलने के चांस बढ़ते हैं। ऐसे में आप निवेशकों को आईपीओ में पैसा लगाते समय रिटेल और नॉन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी को ध्यान से देखना चाहिए। रिटेल कैटेगरी में 2 लाख रुपए तक का ही निवेश हो सकता है, जबकि नॉन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में 2 लाख रुपए से ज्यादा। इसमें भी 2 कैटेगरी है, स्मॉल NII जिसमें 2 से 10 लाख रुपए और बिग NII जिसमें 10 लाख रुपए से ज्यादा का निवेश हो सकता है। वहीं QIB में म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, FIIs और प्रोविडेंट फंड इत्यादि आते हैं। मार्केट के एक जानकार के मुताबिक आम निवेशकों के लिए बिग NII कैटेगरी में अप्लाई करने पर शेयर मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इस कैटेगरी में ओवर सब्सक्रिप्शन की स्थिति में कम से कम 2 लाख रुपए तक के शेयर मिलने के चांसेस रहते हैं। पैसों को कई हिस्सों में बांट कर लगाए। सुनील शाह के मुताबिक पूरे पैसे को सिर्फ अपने ही डीमेट अकाउंट और पैन के जरिए आईपीओ में ना लगाएं। जब आप एक ही डीमेट और पैन नंबर से 10 लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो इसे एक एप्लीकेशन माना जाता है। हालांकि अगर इसी लॉट को परिवार के सदस्यों के डीमेट और पैन नंबर से लगाया जाए तो ये 10 एप्लीकेशन माने जाएंगे। इससे अलॉटमेंट में शेयर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। GMP के हिसाब से पैसा ना लगाएं। कुछ निवेशक ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी GMP के हिसाब से आईपीओ में पैसे लगाते हैं। हालांकि सुनील शाह का मानना है कि निवेशकों को इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इसमें उछाल मनमानी हो सकती है, ताकि निवेशक आईपीओ को लेकर आकर्षित हो सके। ये मार्केट सेंटीमेंट पर आधारित होता है और बदलता रहता है। मार्केट में तेजी का रुझान बना हुआ है तो किसी भी आईपीओ में पैसा लगा दें, मुनाफा मिल जाएगा। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। सुनील के मुताबिक ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट बुलिश है, तो भी किसी आईपीओ में बिना जांचे परखे पैसा ना लगाएं। उन्होंने कहा कि निवेश से पहले कंपनी के फंडामेंटल्स का ध्यान से अध्ययन कर लें और फिर पैसे लगाएं। कोई कंपनी फंडामेंटल तौर पर बेहतर है तो अलॉटमेंट में शेयर नहीं मिलते हैं तो लिस्टिंग के बाद भी निवेश का मौका होता है, क्योंकि ज्यादातर शेयर लिस्ट होने के बाद थोड़ा नरम पड़ते हैं।